नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चंदन आज एक खास ट्रेनिंग का बारे में आज बताऊंगा, समझाऊंगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोग लास्ट तक सुने और समझे, क्योंकि मुझे उम्मीद है जितना सारी बात बताऊंगा आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और समझे। ओके, चलिए बात करते हैं कि आज जो खास जो आज ट्रेनिंग का बारे में बताऊंगा दोस्तों। मुझे इस ट्रेनिंग को देते हुए मुझे भी बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैंने ये जो ट्रेनिंग ना, ये ट्रेनिंग का माध्यम से कितना सारे लोग कामयाब हो चुके हैं, कितना सारे लोग सक्सेस पर चढ़ चुके हैं दोस्तों। इस सिर्फ इस ट्रेनिंग का वजह से दोस्तों, इस ट्रेनिंग का माध्यम से उन लोगों ने शांति दिमाग से हर एक पॉइंट को उन्होंने अच्छी तरीके से समझा और समझने के बाद उन लोगों ने लागू किया है दोस्तों। लागू करने के बाद उन्होंने आज बहुत अच्छा खासा मुकाम पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। मुझे यही चीज़ ट्रेनिंग देने में बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है, क्योंकि इस चीज़ का माध्यम से बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बदल चुके हैं दोस्तों, और आप लोगों को भी ज़िंदगी बदलने वाला है। आप लोग, मुझे उम्मीद है जितना सारी पॉइंट बताऊंगा आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और समझे, क्योंकि बीच में आप वीडियो देख देखते आप बंद कर देगा तो आप पूरी जानकारी आपके पास नहीं होगा दोस्तों। ये इसीलिए मैं इस चीज़ को आपको बताने के लिए, क्लियर करने के लिए समझ रहा हूँ दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे और समझेंगे दोस्तों। चलिए, आप लोगों को भी एक्साइटेड फील होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट जब आपको पता चलेगा कि इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया ना, बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक पॉइंट को आप समझना दोस्तों। क्योंकि इस बिजनेस को आप किस तरीके से लेना चाहते हैं वो आपका ऊपर डिपेंड करेगा। और देखिए, ये जो सारी बात बताऊंगा आप लोग लास्ट तक सुने और दिल से लीजिए दोस्तों, दिमाग से नहीं। ये सारी बात दिल से लीजिए, क्योंकि दिमाग से लेने पर 2 घंटा 4 घंटा के बाद आपको याद नहीं रहेगा दोस्तों। लेकिन इस चीज हर एक पॉइंट आप जब दिल में लेंगे, लेकर काम करेंगे ना, काम करने में थोड़ा मजा आ जाएगा दोस्तों। चलिए, मैं इस सेशन को चालू करने से पहले मैं सारी चीज़ जो बताऊंगा, बताने से पहले एक चीज़ मुझे आज याद आ रहा है कि मैंने 6-7 दिन पहले एक मेरे साथ घटित हुआ था। बात ये है कि हमारा दोस्त, एक दोस्त, उन्होंने भी मुझे पूछा कि भाई बहुत आप जिस अच्छे तरीके से आप काम करते हैं, आप अच्छी तरीके से बिजनेस भी कर रहे हैं, आपका यूट्यूब में आपका वीडियो भी है दोस्तों, क्योंकि चंदन माल सर्च करेंगे तो आप लोगों को भी वीडियो मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों उन्होंने भी यूट्यूब में वीडियो देखा, देखने के बाद मुझे एक दिन पकड़ा, पकड़ने के बाद मुझे पकड़ के एक दिन बताया कि भाई तू कैसे काम करता है, तू मेरे को थोड़ा बता। मैंने भी कुछ सक्सेस होना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा ज़िंदगी में कामयाब बनना चाहता हूँ। देखिए, बस अब हर एक इंसान चाहते हैं हम लोग भी कामयाब बने, है ना। उसी हिसाब से दोस्तों उन्होंने भी सोचा भाई मुझे कुछ बता दे, मुझे कुछ सिखा दे, ताकि मैंने भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। इसी सोच के दोस्तों उनको भी मैंने बताया कि तुम्हें सक्सेस बनना है तो इस कंपनी का हर एक रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने एक ही बात बताया कि मुझे पता है। मैंने बोला थे कोई बात नहीं, तुम्हें पता है तो अगली स्टेप में मैंने बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने भी ग्लेज से थोड़ा घूम के गया है दोस्तों। मतलब उनको थोड़ा ट्रेनिंग बहुत मिलना था, लेकिन वो किसी का परेशानी का वजह से या घर का दिक्कत का वजह से उन्होंने क्या किया, बिजनेस को कुछ दिन रोक के रखा है। इसलिए मुझे उस दिन उसी सबसे उन्होंने पूछा, पूछने के बाद मैंने भी वो सारी चीज़ बताया दोस्तों कि उनको बताया कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हें लिस्ट तैयार करना आते हैं तो एक बात अच्छे से जान लो कि आपको अच्छी तरीके से सही ढंग से आपको हर एक एडुकेशन को, हर एक ट्रेनिंग को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा दोस्तों। तब उन्होंने एक ही बात बताया पहले जैसे कि मुझे पता है। तब मैंने बोला अरे कोई दिक्कत नहीं, तुझे ट्रेनिंग भी पता है, तो एक बात बताता हूँ कि तू एक काम कर, तो हर एक प्रोडक्ट जो कंपनी का प्रोडक्ट है दोस्तों, आप जब इस्तेमाल करेंगे ना आपको पता चलेगा कि कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों।
आज तो मुझे मैंने बताया कि भाई मैंने आज सिर्फ बिजनेस कर रहा हूँ सिर्फ प्रोडक्ट का क्वालिटी की वजह से। अच्छा प्रोडक्ट का क्वालिटी ना होते तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता। मतलब हर एक प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना शानदार है ना दोस्तों। मुझे मेरा पास आपको समझने के लिए ये जो प्रोडक्ट का क्वालिटी का बारे में समझाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। इसीलिए चलो मैंने भी बताया कोई दिक्कत नहीं भाई, आप प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर लें। बोले कोई बात नहीं, मुझे तो थोड़ा पता है, मुझे पता है। तो मैंने उनको बताया भाई कोई दिक्कत नहीं, तुझे प्रोडक्ट तू भी इस्तेमाल किया है, मतलब तुझे भी पता होगा कि प्रोडक्ट कितना शानदार बेहतरीन होता है। इसी सब से मैंने उसको भी बोला कोई दिक्कत नहीं। उस वक्त वो बात करते वक्त उन्होंने थोड़ा सिगरेट पी रहा है, तो उसको मैंने बोला कि भाई आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको सिगरेट पीना पड़ेगा, और दारू पीते हैं तो वो भी धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ेगा। तो बोला भाई मुझे पता है। वो एक ही जवाब बार बार आखिर में एक ही जवाब देते थे कि मुझे पता है। तो मैंने बोला भाई तुम्हारा एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है कि तुम्हें सब कुछ पता है, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है। बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो रहा है तो एक ही प्रॉब्लम है, एक ही समस्याएं हैं कि आपको सब कुछ पता है। ये सोच रखते हैं अपना दिमाग में तो आप कभी भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं इस बातों का माध्यम से मैंने ये चीज़ समझाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको भी बिजनेस में कामयाब होना है तो आपका दिमाग में जो चल रहा है कि मुझे पता है, तो दिमाग से हटा दीजिए भाई साहब। क्योंकि दिमाग में वो कचरा रखेंगे तो मेरा हर एक बात आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस बिजनेस का माध्यम से इस कंपनी के अंदर बहुत सारा लोग आए हैं। इस ट्रेनिंग का माध्यम से ये जो ट्रेनिंग देना ना, मुझे उम्मीद है, मेरा पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छी तरह से इस ट्रेनिंग को ले लेना। पूरा यकीन के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, आपको कोई भी इंसान 3 महीने के अंदर, कोई भी माइकल लाल आपको पैदा नहीं हुआ है कि 3 महीने के अंदर आपको सुपर फास्ट मास्टर बना दे। फास्ट ट्रैक मास्टर प्रमोशन लेने में कोई रोक नहीं सकता दोस्तों आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस ट्रेनिंग को आप अच्छे ध्यानपूर्वक सुने दोस्तों। और आप सोच रखे हैं कि आपको सब कुछ पता है तो वो आपको सारी गलती है। आप दिमाग में हटा दीजिए, ये जो सारी बात बताऊंगा आप दिल से अटेंड कीजिए, दिमाग से नहीं। ओके चलिए बात करते हैं आगे कि हमारा मैंने जो सेशन का बारे में बताऊंगा उस सेशन का नाम है दोस्तों पावर ऑफ टीम वर्क। पावर ऑफ टीम वर्क मतलब एक टीम का ताकत किस तरीके से होता है दोस्तों। आज दुनिया में जितना सारे बड़ा इंसान है, अमीर इंसान है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं टीम वर्क में काम करते हैं दोस्तों। जैसे कि थोड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ कि आप मुकेश अंबानी का नाम सुने होंगे। थोड़ा 1 मिनट का अंदर मैंने समझा देता हूँ कि मुकेश अंबानी किस तरीके से काम करता है। वो अकेला पूरा भारत में सेल करता है क्या? उनका जो प्रोडक्ट होता है, जो जियो सिम होता है, वो जियो सिम क्या करता है, वो अकेला पूरा घूम घूम के मुकेश अंबानी पूरा भारत में सेल करता है? नहीं, उनका टीम है दोस्तों, उनका टीम के साथ वो काम कर रहा है। इसी वजह से आज वो दिन में कितना रुपया कमा रहा है उसको भी पता नहीं है। इसीलिए दोस्तों जितना सारे बड़ा इंसान है, आप रतन टाटा को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का नाम सुनिए कि रतन टाटा अकेला पूरा भारत में क्या पूरा वर्ल्ड में सेल करता है अकेला? नहीं, उनका टीम है दोस्तों। उस टीम का वजह से उन्होंने आज बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है दोस्तों, अच्छा खासा कंपनी का पोजीशन भी खड़ा हो गया है सिर्फ टीम का वजह से। आप भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमा सकता है, आपका लाइफस्टाइल बना सकता है दोस्तों। आपका टीम होगा तब आप उसी सब से उस जो नॉलेज का हिसाब से आप जनरेट करेंगे, जनरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे सिस्टम का हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो आपको भी वो पोजीशन, आपको भी देर नहीं लगेगा दोस्तों, आपको भी एक दिन मिलने वाला है। सिर्फ यही सिस्टम का हिसाब से काम करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए ये जो टीम है, टीम का शब्द, हेलो आप ध्यान पूर्वक सुनिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग लास्ट तक सुनेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे।
कि पावर ऑफ टीम वर्क, मतलब आप जो टीम शब्द ज़्यादातर कहाँ सुने होंगे, ज़्यादातर आप लोग सुने होंगे खेल या स्पोर्ट्स में, है ना। जैसे कि क्रिकेट होता है, हॉकी होता है, फुटबॉल होता है, इसी सबसे खेल का अंदर एक टीम का संदर्भ शब्द आप सुने हैं, बहुत बढ़िया शब्द है दोस्तों। उस टीम में आप हम लोग क्या भारत का इंसान है, भारत में रहते हैं, तो ज़्यादातर भारत में कौन से खेल होता है, ज़्यादातर भारत में यही खेल होता है दोस्तों, कि खेल होता है क्रिकेट का। जैसे आप क्रिकेट का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप देखे होंगे कि हमारा क्रिकेट का अंदर टीम का मतलब यही है दोस्तों। मैं फिर से समझाऊंगा कि अलग अलग जगह से आने वाले इंसान, अलग अलग जगह से आने वाले इंसान, अलग अलग क्वालिटी वाले इंसान एक साथ होकर अलग अलग धर्म के साथ एक जो इंसान अलग अलग धर्मावलंबी जैसे इंसान होता है, उसी सबसे उन्होंने क्या करता है, एक साथ होकर, एक समूह होकर एक ही लक्ष्य पर उन्होंने काम करता है, एक ही लक्ष्य को फोकस करता है, उसको टीम कहते हैं दोस्तों। मतलब आपको थोड़ा समझाता हूँ कि एक भारत में, जैसे भारत टीम का अंदर, जैसे मान लीजिए आप सचिन तेंदुलकर का नाम सुने होंगे, तो सचिन तेंदुलकर जिस तरीके से बैटिंग कर पाता है, क्या उसी सबसे बॉलिंग कर पाता है? नहीं। जैसे मोहम्मद शामी जिस तरीके से बॉलिंग कर पाता है, गेंद जो मतलब करता है, उसी सबसे क्या सचिन तेंदुलकर बॉलिंग कर पाता है? नहीं करता है। बॉलिंग करता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसी सबसे ज़्यादा तेज बॉलिंग नहीं कर पाता है, ज़्यादा अच्छे से बॉलिंग नहीं कर पाता है दोस्तों। उसी सबसे दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके से स्कीपिंग करता है, तो उसी सबसे आपको क्या लगता है, जो स्कीपिंग करता है, कि महेंद्र सिंह धोनी की तरह सचिन तेंदुलकर या मोहम्मद शामी उसी सबसे स्कीपिंग कर पाता है? नहीं कर पाता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, अलग अलग क्वालिटी वाले इंसान एक साथ होकर एक ही लक्ष्य का पीछे भागता है। जैसे कि उन सारे खिलवाड़ के अंदर, सारी प्लेयर्स के एक दिमाग में एक ही चीज़ सेट है, क्योंकि किसी भी हालत में मेरा टीम को जिताना चाहिए, यही होता है उन लोगों का मकसद। सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी हालत में हमारा टीम को जिताना है दोस्तों। देखिए भाई साहब, आप ज़्यादातर ये जो टीम का बारे में बता रहा हूँ, कि जैसे कि एक टीम को जीतने के लिए क्या जरूरी है, एक टीम को जीतने के लिए कौन सी सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ आपको ज़रूरत होता है, वो 3 स्टेप में आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप देखे होंगे, देख रहा है कि पहला नंबर होता है योजना, यानी प्लानिंग। दूसरी नंबर होता है तालमेल, यानी आप हमेशा अच्छी तरीके से टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको तालमेल होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और तीसरी नंबर होता है टीम भावना, मतलब एक टीम, जो जिस टीम के अंदर टीम भावना नहीं है ना, वो टीम कभी जीत नहीं सकता दोस्तों। ये बात ध्यानपूर्वक याद रखना। ओके, चलिए बात करते हैं पहले नंबर प्लानिंग। जिस तरीके से जब इंडिया पाकिस्तान के ऑपोजिट में खेलने के लिए उतरता है फील्ड में, क्या आपको क्या लगता है, पहले से प्लानिंग नहीं होता है क्या? प्लानिंग जरूर होता है। प्लानिंग अच्छे से बनाया जाता है कि उनको किस तरीके से खेलने के बाद उसको टीम में जीत आ सकती है। ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से पाकिस्तान में बैटिंग को लाकर उतारेगा, खिलाएगा, उनको खेल खिलाएगा, तो उसी सबसे बॉलिंग भी किस तरीके से उन लोगों को मतलब प्रोवाइड करेगा। तो उस चीज़ देखते हुए इंडिया को प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लानिंग नहीं करेंगे तो खेल अच्छे से नहीं खेल पाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। की बात ये कि दूसरी नंबर होता है तालमेल, मतलब एक टीम तब स्ट्रॉन्ग बनते हैं दोस्तों जब उस टीम का अंदर तालमेल बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से होता है दोस्तों। तालमेल कहाँ से बनते हैं? तालमेल बनते हैं दोस्तों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताए, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, रिलेशन बढ़ाएं, बहुत अच्छे से एक दूसरे को ख्याल रखें, उसी सबसे दोस्तों अच्छी तरीके से तालमेल बनते हैं। तीसरी नंबर होता है
कि टीम भावना, मैंने पहले कह चुका हूं कि टीम भावना के बिना एक टीम कभी जीत नहीं सकता, कभी नहीं जीत सकता। कि एक दूसरे का मतलब हर एक खिलवाड़ का दिल में ये चीज नहीं होगा कि ये किसी भी हालत में हमारा टीम को जिताना है, तो जिताना चाहिए, तो आपको टीम भावना इस तरीके से रहना चाहिए दोस्तों। टीम भावना जिस टीम का अंदर नहीं है वो टीम कभी जीत नहीं सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैंने इतना सारी जो बात बताया हूँ, इतना सारी जो बात समझाया अभी तक, 15 मिनट तक मैंने जो सारी बात समझाया हूँ, हमेशा टीम का बारे में बता रहा हूँ कि आपको क्या लगता है। आपका मन में हो सकता है सवाल आ रहे होंगे कि ये टीम के लिए ज़्यादातर क्यों ये सारी टीम का बारे में बता रहा है, टीम का बारे में क्यों समझा रहा है। भाई यही है कि हमारा बिजनेस भी टीम वर्क का बिजनेस है दोस्तों, हमारा बिजनेस भी टीम वर्क का बिजनेस है। जैसे कि अलग अलग क्वालिटी वाले इंसान एक जगह में होकर उन्होंने एक ही लक्ष्य पर फोकस करता है, उनको टीम कहते हैं। देखिए भाई साहब, हो सकता है कि कोई कोई इंसान के मन में ये चीज़ ख्याल आ रहा है कि टीम में काम करेंगे तो प्रॉफिट क्या मिलने वाला है, हम लोग टीम में काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट क्या मिलने वाला है। देखो भाई, दुनिया में इंसान का जब फायदा नहीं होगा ना जहाँ पर, वहाँ पर इंसान काम नहीं करेगा। ये बात मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, चलिए बात करते हैं। बात ये प्रॉफिट ये चीज़ मिलेगा, तीन चीज़ों में प्रॉफिट मिलने वाला है दोस्तों। पहला नंबर होता है प्रॉफिट, मतलब प्रोफेशनल, प्रोफेशनल यानी प्रॉफिट। दूसरी नंबर होता है दोस्तों कल्चर। तीसरी नंबर होता है दोस्तों इमोशनल, इमोशनल जिस तरीके से शर्मिंदा। पहली नंबर आते हैं दोस्तों प्रोफेशनल, प्रोफेशनल यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में बताओ तो एक दुकान का बारे में समझाता हूँ दोस्तों। एक दुकानदार क्या करता है, सुबह जब दुकान खोलता है, खोलने के बाद भगवान के पास अगरबत्ती देता है और भगवान को बहुत अच्छे से पूजित भी करते हैं। करने के बाद उन्होंने दिन भर बहुत खूब मेहनत करता है, खूब बहुत बहुत मेहनत करता है। करने के बाद शाम का टाइम में दुकान को लगा कर उन्होंने घर चला जाता है। इसका मतलब यही है दोस्तों, क्योंकि दुकानदार इसीलिए अगरबत्ती देता है, इसीलिए मेहनत करता है कि उनको प्रॉफिट कहीं ना कहीं मिल रहा है। इसी दोस्तों प्रॉफिट मिल रहा है, इसी वजह से उन्होंने मेहनत कर रहा है दोस्तों। उसी सब से दोस्तों हमारा बिजनेस भी प्रॉफिट मिलने वाला है। प्रॉफिट यही है कि इस प्रॉफिट का बारे में बताने से पहले थोड़ा दो बातें मैं समझाऊंगा दोस्तों। आप लोग, मुझे उम्मीद है आप लोग ट्रेन में चढ़ेंगे, ट्रेन में सफ़र किए होंगे दोस्तों। जब आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे आप देखे होंगे हिजड़ा को, मतलब थर्ड थर्ड कस्टम यानी हिजड़ा को देखे होंगे। उन लोगों ने ट्रेन में क्या करता है, चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद ताली बजा बजा के उन्होंने क्या करता है, पैसा कमाता है, पैसा लोगों के पास लेके आता है दोस्तों। ताली बजा बजा के इनकम करते हैं और पैसा कमाता है उसी सबसे। लेकिन पैसा तो कमाता है, लेकिन आपको क्या लगता है उनको मान सम्मान इज्जत शोहरत मिलता है? नहीं मिलता है दोस्तों। उनको गाली देता है, पैसा तो देता है, साथ साथ गाली भी फ्री में उनको मिलता है। देखिए उसी सबसे दोस्तों आपको भी मैंने बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो आप जितना अच्छे शानदार एक बिजनेस को आप मतलब आप समझ रहे होंगे ना, इस बिजनेस का माध्यम से आपको पैसा भी मिलेगा, उसी सबसे मान सम्मान इज्जत शोहरत भी मिलेगा दोस्तों। हमारा बिजनेस भी आपको इस तरीके से आपको पता नहीं होगा। जो लोग नया है, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे कि जो लोग नया 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 इस बिज़नेस को स्टार्ट किए आपको पता नहीं शायद, लेकिन आपका टीम में जो प्रेसिडेंट लेवल यानी रॉयल प्रेसिडेंट लेवल पर जिन्होंने जो सीनियर ने काम करते हैं उन्होंने जब जहाँ पर मीटिंग देने के लिए आते हैं दोस्तों, बात करने के लिए आते हैं, तो अब आप वहाँ पर पहुँचिए दोस्तों, अटेंड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा इस बिजनेस का माध्यम से कितना बढ़िया तरीके से मान सम्मान मिलते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे से प्यार से बातें करता है, बहुत सम्मान मिलता है, बहुत पैसा भी मिलता है, साथ साथ बहुत मान सम्मान भी मिलते हैं दोस्तों।
बाहर में ऐसा कोई काम नहीं है कि पैसा मिलता है साथ साथ क्या करता है, गाली भी खाना पड़ता है। आपका घर में जो लड़का कभी बाहर गया है, आस पड़ोस में कोई लड़का बाहर में काम करने के लिए गए हैं, तो उनको जाके एक बार पूछिए दोस्तों, आप एक बार जाकर पूछिए कि आपको पैसा तो मिलता है बाहर में जो काम कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या आपको मान सम्मान मिलता है? वो बोलेगा नहीं। उनको इतना सारे गंदगी गंदगी गालियां देते हैं ना दोस्तों, वो शेयर नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, आपको बाहर में आपको पैसा मिलेगा मुझे पता है, लेकिन साथ साथ मान सम्मान इज्जत शौहरत नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन हमारा बिजनेस में जो सीनियर है, सीनियर पर्सन है, उन्होंने जब मीटिंग देने के लिए आते हैं ना, उनको क्या कर उनको फूल दस्तक फूल फूल के साथ उनको स्वागत किया जाता है, और साथ साथ उनको अच्छे से प्यार से इतना शानदार तरीके से सम्मान देकर उनको बातें करता है ना। आपको ये सारी चीज़ आप जब जब एक बिजनेस प्रेजेंटेशन में जाएंगे, एक सीनियर का जो मीटिंग होगा वहाँ पर जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, चलिए उसी सबसे दोस्तों दूसरी नंबर होता है कल्चर यानी संस्कार। जैसे कि संस्कार किस तरीके से, एक फैमिली का अंदर संस्कार, जब फैमिली का अंदर जो बड़े इंसान है, बुजुर्ग लोग इंसान होता है, वो इंसान क्या करता है, जब छोटे छोटे बच्चों को अच्छे परवरिश के साथ अच्छे कल्चर भी देते हैं, कि ये चीज़ सिखाता है कि बड़ों को पैर छूओ और आशीर्वाद लो, प्यार से बातें करो। इसी सबसे हमारा फैमिली के अंदर ये शानदार तरीके से कल्चर सेट किया है दोस्तों। उसी सबसे आपको भी इस बिजनेस का अंदर एक कल्चर सेट करना चाहिए। कल्चर यही होना चाहिए कि हमेशा आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको हमेशा दिमाग में ये चीज़ सोचना चाहिए कि मेरा अपलाइन को किस तरीके से प्रमोशन दिलाया जाए, साथ साथ हमारा डाउनलाइन को भी किस तरीके से प्रमोशन दिलाया जाए। दोस्तों, आपने का अपना बारे में कभी सोचना मत, क्योंकि देखिए जब अपना डाउनलाइन का प्रमोशन होगा, आपको क्या लगता है आपका प्रमोशन नहीं होगा? ऑटोमेटिकली आपका प्रमोशन हो जाएगा दोस्तों। उसी हिसाब से आपको जब हमेशा आप अपलाइन को प्रमोशन देने के लिए सोचेंगे, तो ऑटोमेटिक अपना डाउनलाइन देख रहे होंगे कि हमारा अपलाइन उनके अपलाइन को प्रमोशन देने के लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो हमें भी हमारा अपलाइन को प्रमोशन देने के लिए मेहनत मुझे भी करना चाहिए दोस्तों। ये कल्चर जिस टीम के अंदर सेट हो गया ना, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, वो रफ्तार से दौड़ेगा, कभी रुकेगा नहीं। यही कल्चर आपको सेट करनी चाहिए दोस्तों। कल्चर ऐसे जब सेट करेंगे तो अब आपको पता चलेगा, कभी रुकेगा नहीं। अपना टीम अपना बिजनेस इतना ग्रो करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। तीसरी नंबर होता है इमोशनल यानी शर्मिंदा। जिस तरीके से एक पिताजी उनका जिंदगी पर मेहनत का जो पैसा है ना, उनका बेटे का पीछे खर्चा इसीलिए करता है दोस्तों, उस पिता का मन में उस पिता का दिल में एक ही उम्मीद होता है कि मेरा बेटा कुछ करके मेरे को बुढ़ापा में सहारा बनेगा दोस्तों। उसी सोच के साथ उनका पूरा जिंदगी का कमाई उस बेटे का पीछे खर्चा कर देता है। उसी सबसे दोस्तों कल्चर, लेकिन वो क्या होता है इमोशनल, जिस तरीके से होता है जब लड़का इतना मेहनत करने के बाद भी जब लड़का निकामा होता है, नालायक पैदा हो जाता है ना, तो पिता के दिल में जो शर्मिंदा जो गुजरता है, जो दुख का कहानी बजते हैं ना दोस्तों, वही होता है इमोशनल यानी शर्मिंदा। जैसे कि आपको एक चीज़ का बारे में समझाऊंगा, एग्जाम्पल की तरफ से आपको देना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा दोस्तों। आप लोग माउंट एवरेस्ट नाम सुने होंगे, है ना? माउंट एवरेस्ट जो नाम सुने होंगे, जो बहुत ऊंचाई पर्वत श्रृंग है, वहाँ पर पहली बार एक इंसान ने चढ़ा दोस्तों, उनका नाम है एडमंड हिलरी। उन्होंने जब पहली बार चढ़ा माउंट एवरेस्ट में, चढ़ने के बाद पूरा वर्ल्ड में एक चीज बातें चर्चित हो रहा है कि एक इंसान माउंट एवरेस्ट का ऊपर चढ़ सकता है, तो पूरा दुनिया का इंसान भी चढ़ सकता है।
लेकिन एडमंड हिलरी जब नहीं चढ़ा था माउंट एवरेस्ट में, उन चढ़ने से पहले जो टाइम था, उस टाइम में एक भी इंसान का दिमाग में ये चीज़ नहीं आया कि उन कोई भी इंसान माउंट एवरेस्ट में चढ़ सकता है या नहीं। हमेशा डाउट भर रहे थे वर्ल्ड का, पूरा धरती का इंसान का दिमाग में यही चीज़ था दोस्तों। लेकिन उन्होंने जब चढ़ के दिखाया, चढ़ने के बाद कितना सारे लोग माउंट एवरेस्ट का ऊपर चढ़ गया, उनका नाम भी आज याद नहीं है, नाम भी आज पता नहीं है दोस्तों। वो क्या था? एक एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल है दोस्तों। उसी सब से हमारा बिजनेस भी आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। हो सकता है आप एग्जाम्पल बनिए या अपना अपलाइन को एग्जाम्पल बनाइए। जैसे कि आप जब एग्जाम्पल बन रहे हैं या आपका अपलाइन बन रहे हैं तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि आपको समझाता हूँ, मान लीजिए मैं अपलाइन हूँ, मेरा डाउनलाइन क्या करता है, मेरा डाउनलाइन उन्होंने मुझे मेहनत करके मुझे प्रमोशन दिलाया। हो सकता है मेरा 10,000 15,000 हर महीना इनकम आ रहा है, तो मैंने उनका गांव में जब गया, जाने के बाद मैंने बोला भाई इस कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी का नाम है ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो वहाँ पर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूँ। करने के बाद हर महीना मुझे 10 से 15,000 रुपया इंसेंटिव इनकम आ रहा है। तो उनका गाँव में जब मेरा डाउनलाइन को जब उनका गांव में जाकर ये जो बात बताऊंगा, आपको क्या लगता है गांव का इंसान क्या लगता है, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? जब उन लोगों ने देखेगा कि ये इंसान कमा सकता है तो हम लोग भी कमा सकते हैं दोस्तों। उसी सब से आपको भी प्रॉफिट होगा, हमारा डाउनलाइन भी प्रॉफिट होगा दोस्तों। क्योंकि मैंने बताऊंगा, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मेरा डाउनलाइन आगे बढ़े। मैंने उस वक्त उन लोगों को बताऊंगा कि ये जो मेरा डाउनलाइन है उनके साथ मुलाकात कीजिए, बात कीजिए। करने के बाद उनके पास से आप प्रोडक्ट लीजिए, उनके पास से आप सही जानकारी उनके पास भी है दोस्तों। मैंने उनके साथ प्रोवाइड करता हूँ, उनके साथ रिलेशन रखता हूँ। उनके साथ आप अच्छे से रिलेशन रखते हुए आप भी बिजनेस कर सकते हैं, आप भी प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकते हैं। तो इतना सारी जो बात बताऊंगा, आपको क्या लगता है प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा? आपको जरूर मिलेगा दोस्तों, प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। यही होता है इमोशनल, यानी आपको सेट करनी चाहिए दोस्तों। ओके, चलिए बात करते हैं। हम लोग तो जान लिए कि हमारा टीम के अंदर काम करेंगे, इस बिजनेस का जो टीम वर्क बिजनेस है, इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो करने के बाद मुझे क्या प्रॉफिट मिला है मुझे तो पता चल गया। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारा टीम में कोई भी इंसान आकर ऐसे ही क्या टीम के अंदर जुड़ के बिजनेस स्टार्ट कर देगा? नहीं। जब टीम के अंदर एक माहौल होना चाहिए, एक जब शानदार अच्छा माहौल जब तक नहीं बनेगा तब आपका टीम में कोई भी इंसान आकर बिजनेस नहीं करेगा दोस्तों। तो टीम के अंदर माहौल किस तरीके से बनाया जाए वो आज आपको समझने का आवश्यक होता है। समझने का बहुत जरूरी है कि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। इस तरीके से आपको माहौल बनाएंगे आगे, जो जिस तरीके से मैंने बताऊंगा उसी सबसे आपको जब माहौल बनाएंगे आप, तब आपका टीम बहुत ग्रो करेगा दोस्तों। आप चाहते हैं अपना बिजनेस को बहुत दूर तो ले जाए, अपना बिजनेस को पूरा देश में आपको नेटवर्क को फैला जाए, उसी सबसे आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से माहौल बनाना पड़ेगा दोस्तों। जब आप अच्छे से माहौल बनाएंगे तब आपको पूरे घोड़े की तरह रफ्तार से अपना बिजनेस इतना ग्रो करेगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। एक दिन आपको भी पता नहीं चलेगा कि बिजनेस इतना दूर चला गया। इसी सबसे दोस्तों आपको भी समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हर एक पॉइंट के बारे में आज समझाऊंगा, बताऊंगा कि एक टीम के अंदर क्या क्या होना चाहिए। एक टीम के अंदर क्या क्या होना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। पहला नंबर होता है पॉजिटिव एनर्जी, मतलब
सकारात्मक नजर मतलब ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। दूसरी नंबर होता है एंथुजियाम यानी जोश, हमेशा जोश जोश बढ़कर रखना चाहिए दोस्तों, हमेशा एनर्जेटिक फील करके रखना चाहिए दोस्तों आप। तीसरी नंबर होता है पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक नजरिया, सकारात्मक नजरिया मतलब हमेशा आपको एटीट्यूड पॉजिटिव का तरफ रखना चाहिए दोस्तों, नेगेटिव हो जाएंगे डिप्रेशन में चला जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी नंबर होता है कि एक टीम के अंदर बिल्कुल जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप जब तक जो जो चीज़ नहीं होना चाहिए तब तक नहीं जानेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा किस तरीके से माहौल को हम लोगों को बनाना चाहिए। चलिए आइए जानते हैं कि एक टीम के अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। पहले होता है नेगेटिव एनर्जी मतलब डिप्रेशन, नेगेटिव डिस्कस जो टीम के अंदर होता है ना वो टीम एक दिन में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। आप चाहते हैं अपना सपना को पूरा करें, आप चाहते हैं इस बिजनेस में कुछ करें, आप चाहते हैं अपना ड्रीम को पूरा करें दोस्तों, आप चाहते हैं इस बिजनेस का माध्यम से अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो हमेशा एक एक पॉइंट को आप फॉलो कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव डिस्कशन मतलब नेगेटिव डिस्कशन जिस तरीके से होता है, बाहर का इंसान जब ये दो दोस्त बातें करता है आप वहाँ पर जाकर सुनिए कि तीसरी दोस्त आया नहीं, उसके बारे में बुराई चल रहे होंगे, बुराई मतलब खराब खराब बातें कर रहा है तीसरी दोस्त का बारे में। दो औरत वहाँ पर खड़ा होकर बात कर रहा है तो आपको समझने का जरूरत है, वहाँ पर जाकर सुनेंगे तो तीसरी औरत नहीं आया है, उसके बारे में बुराई चल रहा है। उसी सबसे दोस्तों हमेशा बाहर में क्या होता है, एक दूसरे को बुराई ढूंढने में ही टाइम को निकाल देता है, बुराई करने में। क्योंकि एक बात याद रखना कि बाहर वाले इंसान जितने सारे इंसान घूम रहा है ना वो दूसरे का बुराई करने में बहुत मज़ा आता है, इसीलिए उन लोगों ने इस तरीके से करता है दोस्तों। लेकिन आप हमारा बिजनेस में आपको नेगेटिव डिस्कशन करेंगे तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। आप हमेशा सोचना चाहिए कि बिजनेस में क्या मिलने वाला है, आप हमेशा सोचना चाहिए कि बिजनेस करके मैं ज़िंदगी में क्या बनने वाला हूँ, ये हमेशा सोचना चाहिए दोस्तों। इस चीज़ आपको फोकस रखते हुए आपको सोचना चाहिए कि मैं ज़िंदगी में क्या बनने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, नेगेटिव डिस्कशन और डिप्रेशन मतलब तनाव, टेंशन, चिंता। आप जब चिंतित होंगे ना, आप टेंशन जब करेंगे ना तो आप कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल का बारे में आप इस डिप्रेशन का बारे में, जैसे कि हर एक दोस्त क्या सोचता है कि हम तो इस प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर दोस्त को बताया कि अभी भी उन लोगों ने बेकार है, बेरोजगार है, उन लोगों ने कोई रोजगार नहीं कर रहा है अभी तो। उन लोगों को मैंने बताया भाई हम भी पढ़ाई किए हैं, आप भी पढ़ाई किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो बिजनेस है बहुत शानदार बिजनेस है दोस्तों। आप इस बिजनेस को करके आप कुछ अच्छे से पैसा भी कमा सकता है। इस तरीके से जो उनको बात बताया, उन्होंने एक ही बात बताया, भाई मुझे शर्म आता है, मुझे शर्म लगता है लोगों के पास जाए तो लोगों ने साला हंस दिया तो मेरा मुंह के ऊपर हंस दिया तो मेरा पूरा इमेज डाउन हो जाएगा। भाई तू कर रहा है, करने दीजिए, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे शर्म लगता है। देखिए भाई साहब, इंसान और कोई इंसान बोल रहा है मेरा अंदर डर लगता है, मेरा अंदर क्वालिटी नहीं है, मैं नहीं कर सकता। भाई बहुत मुझे डर लगता है भाई। इसी हिसाब से जो दोस्त ने बताता है उनके लिए भी मैं एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी का माध्यम से आप ध्यान पूर्वक सुनिए दोस्तों, इस कहानी का माध्यम से बहुत कुछ मिलने वाला है। आज आपको सिखा के रहूँगा, आप लोग सुनेंगे तो ठीक है। चलिए बात करते हैं। बात ये कहानी यही है कि कुएं का कहानी। एक कुआं को आप देखे होंगे कि कुआं क्या होता है, काले रंग का होता है। जब काले रंग का होता है तब उन्होंने हमेशा दुखित रहते थे, जो एक कुआं, उन्होंने हमेशा चिंतित रहते थे, टेंशन में रहते थे। मेरा कलर भी
काला है, साथ साथ लोगों ने उल्टा सीधा बात बताए, उल्टा सीधा गाली भी देता है। गाली देने के बाद मुझे भगाता है दोस्तों। और खाना क्या होता है, उनको झूठा खाना भी मिलता है, श्राद्ध का काम में आता है। ये सारी चीज़ टेंशन में होकर बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कतें होने के बाद उन्होंने बताया, उन्होंने हमेशा एक पेड़ का ऊपर चढ़ते हुए, जो डाल वगैरह होता है, ब्रांच होता है, उसका ऊपर चढ़ के उन्होंने रो रहा है। जब कोई रो रहा है उस वक्त एक वो रास्ता देखकर एक साधु बाबा ने गुजर के जा रहा है। जाते जाते उनका शरीर में एक बूंद पानी टपका गिरा, मतलब वो जो रो रहा है उनका पानी गिर गया। जब उनका शरीर में एक पानी आके गिरा, तब उन्होंने ऊपर की तरफ देखा। जो बाबा जी है ना, उन्होंने ऊपर की तरफ देखा। देखने के बाद देखा कि कुएं ने रो रहा है। कुआ जो उन्होंने रो रहा है, रोने के बाद उनको पूछ रहा है कि साधु ने पूछ रहा है कि तुझे क्या परेशानी क्या है, तू किस लिए रो रहा है। तब उन्होंने कुआ ने बोल रहा है, मुझे इतना सारी परेशानी है, जैसे कि मुझे झूठा खाना मिलता है, मैंने कोए कोए करता हूँ, लोगों ने गाली देता है, और किसी का घर में जाता हूँ तो उन्होंने भगा देता है मुझे। और इस तरीके से बहुत परेशानी का बात बताया। बात बताने के बाद बोलो, ऐसा कोई जिंदगी है, ऐसा कोई घटिया जिंदगी होता है। ऐसा परेशानी का बात सुनने के बाद साधु ने बोला, तो तुझे क्या करना है, तू क्या करना चाहते है, तू क्या बनना चाहते हैं। बोले, मुझे एक मौका ऊपर वाला ने दे, मुझे और भी दोबारा ऑप्शन दे, तो मैं जिंदगी में एक चीज बनना चाहता हूँ। साधु ने बोला, क्या बनना चाहते हैं आप। बोले, मैंने बनना चाहता हूँ, एक हंस बनना चाहता हूँ, इसीलिए कि उनको देखने में ना बहुत सुंदर लगता है, सफेद कलर की होता है एक हंस। और उन्होंने जब पानी में जब पैदल करता है, मतलब साइकिल चला रहा हूँ, ओए ओए क्या लगता है, उनका जिंदगी भी बहुत शानदार होंगे। ये इंसान भी उनको तस्वीरें खींचता है, खींचने के बाद उसका घर में रखता है उनका तस्वीर। ऐसा जिंदगी वो शानदार बहुत जीते होंगे। मुझे भी ऊपर वाला मौका दे तो मैंने भी वो चीज़ बनना चाहूँगा, मैंने भी बनूंगा। तब साधु बाबा ने बोला, तुझे बना दूंगा, तुझे हंस बना दूंगा। एक चीज़ तू मान ले, एक कंडीशन मेरा है, तू हंस के साथ मिलके तो आ। जब ये बात बोला, बोलने के बाद, बताने के बाद, तब वो जो कुआ है ना, तो वो पूरा दौड़ो दौड़ो के गया। जाने के बाद हंस को पूछा, हंस भाई तुम्हारा जिंदगी लाइफस्टाइल क्या जीते यार, बहुत मस्त जीते होंगे, क्या कलर है, क्या सफेद है, साइकिल चला रहे होंगे, पानी में जब पैदल कर रहे हैं ना, साइकिल चला रहे होंगे, और साथ साथ क्या जिंदगी है, तुम्हारा तस्वीर भी खींच के घर में रखता है, बहुत शानदार लाइफस्टाइल है। तब हंस ने बोला, तुझे कौन बोला, मेरा जिंदगी में इतना परेशानी है, इतना दिक्कतें हैं, तुझे कौन बोला कि मैंने इतना सारी बढ़िया तरीके से मैं जिंदगी को जी रहा हूं, कौन बोला तुझे। कोई ने बोला, तुझे भी तकलीफ, तुझे भी दिक्कत है, तुझे भी परेशानी है। बोले, हाँ सेम कंडीशन मेरा भी है। उन दोनों ने दौड़ दौड़ के आया, भगा भगा के आया। आने के बाद साधु के पास बोला, मामला गड़बड़ है, बाबा कुछ कीजिए, मामला गड़बड़ है। तब हंस को पूछा, तुम लोग क्या, तुम्हारा क्या परेशानी है। वो भी सेम परेशानी के उसी सबसे बताया, रिपीट करवाया दोस्तों। करने के बाद साधु ने बोला, तुम लोगों ने क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। बोले, मुझे ऊपर वाला मौका दे। हंस ने बोल रहा है कि मुझे ऊपर वाला मौका दे तो मैं जिंदगी में एक ही चीज़ बनना चाहता हूँ कि पैरोट बनना चाहता हूँ, यानी तोते। हिंदी में तोते कहते हैं, इंग्लिश में पैरोट कहते हैं। तब उन्होंने जब बनना चाहते हैं, जब पैरोट बनना चाहते हैं, तब उन्होंने बनने के बाद उन्होंने तो कैसे तारीफ कर रहा है सुनो, कि उनका जो पैरोट है ना, वो उनका चोंचे ना बहुत बहुत शानदार है, मीठू मीठू बुलाता है, बहुत शानदार है। और साथ साथ जो कलर है, शरीर का जो कलर होता है ना, वो बहुत हरा हरा ब्यूटीफुल कलर है। और साथ साथ उनको घर में रखते हैं, और घर में रखते हुए उनको पालते हैं। इसी सब से उन्होंने क्या किया, तारीफ किया।
करने के बाद साधु ने बोला कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, पैरोट बना दूंगा, तो एक ही कंडीशन, वही कि तू पैरोट के साथ मिल तो ले, पैरोट के तोते के साथ मिल के तो आ। उन लोगों ने क्या किया, भागा भागा किया। जाने के बाद पूरा पूरा जो जंगल है ना, वो जंगल के पूरा तरफ से ढूंढा। ढूंढने के बाद एक पेड़ में बैठा एक पैरोट तोते ने, तब उनको बोला कि तुम देखने के बाद उन लोगों ने तारीफ करना स्टार्ट किया कि वो तुम्हें तो क्या लगता है, तुम्हें तो बहुत शानदार लगता है, तुम्हारा शरीर में हरा हरा कलर है, बहुत देखने में बहुत मस्त है, तुम्हें तो तोते तोते बुलाता है और साथ साथ तुम्हें अच्छे से कैसा खाना खाना भी देते हैं, तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है, बहुत बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, शानदार। इतना लाइफ तो हम लोग भी जीना चाहता हूँ, ऐसा लाइफ तो हम भी जीना चाहते हैं। साथ साथ मेरा भी ये जो लाइफ मिले ना, ऊपर वाला का पास दुआ करता हूँ, ये जो लाइफ है ना बहुत कमाल की लाइफ है, हम लोग भी जीना चाहते हैं। तो पैरोट ने बोला, तुम लोगों को कौन बोला, तुम लोगों को कौन बोला कि मैं जिंदगी में बहुत जीता हूँ, बहुत शानदार तरीके से जीता हूँ? ये कोई लाइफ है? ये कोई जिंदगी का तरीका है? आप लोग चारों तरफ से जंगल को ढूंढा, क्या हम लोगों को मिले नहीं थे? ये हरा हरा कलर कोई कलर है? वो भी परेशानी का बात सुनाया। जब परेशानी का बात सुनने के बाद तीनों ने क्या किया, भागे भागे आने के बाद साधु के पास आया कि हम लोगों को भी परेशानियां दिक्कत है, तो मुझे मौका दीजिए। तो पैरोट ने बोला, तोते ने बोला कि मुझे भी मौका दीजिए, मैं कुछ अलग तरीके से ज़िंदगी में बनना चाहता हूँ। ये लाइफ मेरा बहुत खराब लगता है, घटिया लगता है लाइफस्टाइल। उसी सबसे उन्होंने जब बताया, बताने के बाद उन्होंने बोला, तो साधु ने बोला, तो आप लोग क्या बनना चाहते हैं? उन्होंने बोला कि मुझे मौका मिले तो ज़िंदगी में मैं एक चीज़ बनना चाहता हूँ, वो चीज़ है मयूर। ओए क्या लाइफस्टाइल है! नेशनल बर्ड कहता है उनको, प्यार से बुलाता है। और साथ साथ किस तरीके से उसको तारीफ भी करने लगा, उन लोगों को तारीफ करने लगा कि मयूर जब बरसात में नाचते ना, बहुत कमाल की लगते। और साथ साथ इंसान भी उनको इतना बढ़िया तरह से तस्वीर खींचता है ना, और उनको नाच देने के लिए ना, बरसात में भीगे हुए भी इंसान भी जाते हैं उनका नाच देखने के लिए। वैसा लाइफ तो हम लोगों को बना दीजिए बस, हम लोगों ने मयूर बनना चाहता हूँ। जब इस तरीके से बात बताया, बताने के बाद मयूर जब बनना चाहता हूँ, उसी सबसे साधु ने बोला, हाँ तुम लोगों को बना दूंगा, लेकिन वही कंडीशन है, तुम मयूर के पास जाकर मिल के आओ। उन तीनों ने भागे भागे गया। जाने के बाद मयूर के पास साथ मिला। मिलने के बाद मयूर को बोला, ओई ओई तुम्हारा क्या बात है, तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है, देखने में बहुत मस्त लगते हो, तुम जो बारिश में डांस करते हो ना, बहुत बहुत मज़ा लगता है। आपको कलर भी बहुत इतना शानदार है कि आपको नेशनल बर्ड भी कहते हैं। ऐसा लाइफ मुझे ऊपर वाला दे तो मैंने भी जीना चाहता हूँ, मैंने भी बहुत अच्छी तरीके से इस लाइफस्टाइल को जीना चाहता हूँ। मयूर ने बोला, तुझे कौन बोला? हमारा जिंदगी में बाहर से देखने में बहुत मस्त है, लेकिन अंदर से तुम कभी ढूंढा, अंदर से कुछ पता किया कि न्यूज़ पढ़ा है कि इस एक मयूर को पता नहीं है आधे घंटे के बाद जिएगी या मरेगी। उनको पता नहीं है कब जंगल में शिकारी आएगा, मयूर को पकड़ते हुए लेके जाएगा, और साथ साथ उनका जिस्म से नोच नोच कर एक एक पंच को उखाड़ के लेकर उनका पूरा देशों में, गांव मोहल्लों में, देशों विदेशों में बेचेगा। और साथ साथ उनका जो पंच होता है उनको क्या करता है, घर में लगा के रखता है। ऐसा कोई लाइव होता है? आधे घंटे का पता नहीं है, आगे आज जो आधे घंटा है हम जीऊं या मरूं उसका भी पता नहीं है। इन्होंने बोला, तो क्या बात है, आपको भी परेशानी है लगता है? बोले, हाँ परेशानी तो है भाई, ये कोई जिंदगी है? आगे आधा घंटा का पता नहीं है, तो ऐसा जिंदगी क्या है भाई?
जब बोला तो अब कोई ने बोला तो क्या किया जाए, कौन सा जिंदगी बहुत अच्छा है। मयूर ने बोला तेरा जिंदगी बहुत अच्छा रे, बहुत शानदार जिंदगी है। कोई ने बोला कैसे, कोई ने बोला कैसे। मयूर ने बोला कि तुझे कोई तकलीफ नहीं, तुझे कोई खाना नहीं मिलता टाइम से नहीं। कोई ने बोला नहीं। तुझे कोई मारेगा, कोई ने बोला नहीं। तुझे कोई काटेगा नहीं। तो तू तो बहुत मस्त जीते रे भाई। ऐसा तारीफ। जब इस कहानी का माध्यम से मैंने एक चीज समझाना चाहता हूं दोस्तों, कि इस कहानी का माध्यम से यही समझाना चाहता हूं, जितना सारी दोस्त हमेशा सोचता है कि मेरा अंदर क्वालिटी नहीं है, मैं वो काम नहीं कर सकता हूं, मैं वैसा करने से बहुत डर लगता है, ऐसा करने से मुझे बहुत शर्म लगता है। उसी सबसे जो सोच वाले इंसान जो दोस्त होता है ना, वो दोस्त क्या लगता है जब वो दोस्त इसी सबसे दोस्तों, उनको भी हमेशा कभी सोचना मत, किसी के साथ कंपेयर मत करना चाहिए। तुम्हारा अंदर भगवान जो देख और भेजा है धरती में, आप बहुत कुछ जिंदगी में कर सकते हैं, बहुत शानदार बढ़िया तरह से अच्छी कुछ अचीव कर सकते हैं। ये मान के चलना दोस्तों, ये सोच रखते हुए अपना दिमाग में ये सोच डाल लीजिए कि आपका अंदर जो क्वालिटी है ना, ऊपर वाला जो देख और भेजा है ना, वो क्वालिटी किसी आदर्श लोगों के पास नहीं है, अलग लोगों के पास नहीं है दोस्तों। आपका पास क्वालिटी है, अंदर से क्वालिटी है, वो बाहर निकालना पड़ेगा। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है जिंदगी में बहुत बेहतरीन करने के लिए। आप अपना क्वालिटी को पहचानिए, समझिए, बहुत अच्छे से आप अपना ड्रीम को पूरा कीजिए दोस्तों। इसी सबसे ऊपर वाला आपको भेजा है, मतलब आपका अंदर कुछ क्वालिटी देख और ऊपर वाला ने इस धरती में भेजा है दोस्तों, उस क्वालिटी को पहचानना बहुत जरूरी है। आप इस क्वालिटी को जब पहचान जाएंगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इस काल मतलब ये जो काल जो लता मंगेशकर ने उन्होंने उनका जो देहांत हो गया, जब देहांत होने से पहले एक चीज़ मुझे कल न्यूज में पढ़ा था दोस्तों, कि बात ये है कि उन्होंने दुनिया को एक चीज़ छोड़ के गया। उन्होंने एक बात शॉर्ट में बताया कि हमारा आवाज़ ही मेरा पहचान है, मेरा आवाज़ ही मेरा पहचान है। मतलब उन्होंने यही चीज़ समझ के गया, समझाने के बाद उन्होंने ये चीज़ बता के गया, हर एक इंसान का दिमाग में ये चीज़ समझा के गया दोस्तों, कि हर एक इंसान का कर्म, हर एक इंसान का कर्म ही उनका पहचान है दोस्तों। आप कर्म कीजिए, अपना मतलब रिजल्ट का बारे में सोचना मत, आपका कर्म का ऊपर फोकस रखते हुए आप आगे बढ़िए दोस्तों। आपका क्वालिटी को पहचानते हुए आप आगे बढ़िए दोस्तों। चलिए, नेगेटिव एटीट्यूड। नेगेटिव एटीट्यूड हमेशा, जो इंसान नेगेटिव एटीट्यूड हमेशा मतलब नकारात्मक नज़रिए के साथ जीते हैं, कोई भी काम करते हैं नकारात्मक नज़रिए के साथ, कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, शर्म लगता है, बहुत टेंशन, थका हुआ लगता हूँ, बहुत बहुत परेशानियाँ लगता है, बहुत टेंशन में लगते हैं। ये जो सोचने के बाद जो इंसान सोचता है कि मैं दूसरे के पास जाऊं, प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो मुझे शर्म लगता है, तो भाई एक बात बताता हूं, अच्छे से आप जान लो आज से। आप हो सकता है आपको पता नहीं है, बात ये कि अमिताभ बच्चन को आप जानते होंगे, हर एक इंसान का दिलों में बसे हुए, बहुत अच्छे से एक्टिंग करते हैं। आपको क्या लगता है, वो जो आज अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं, पहले जैसे वैसा था क्या, वैसा एक्टिंग करते थे? नहीं। उनको जो पहली फिल्म हुआ था दोस्तों, उस वक्त उस फिल्म का प्रोड्यूसर ने उन्होंने बताया कि अमिताभ जी, आपको एक गाने में आपको औरत का साड़ी पहनकर आपको औरत का हिसाब से डांस करना पड़ेगा। जैसे आप वो गाना आप लोग सुने होंगे, कि गाना मुझे भी थोड़ा याद आ रहा है, यूट्यूब में देखा था कि मेरा अंगना में क्या
तेरा क्या काम है, ऐसा गाना दोस्तों। मेरा सुर नहीं आते हैं, लेकिन मैं गाना का माध्यम से ही समझा रहा हूँ दोस्तों। बात ये कि उन्होंने इस गानों में उन्होंने एक मर्द होकर उन्होंने औरत की तरह साड़ी पहना, साड़ी पहन के डांस किया। क्यों? क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही फोकस था कि मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसा बन के दिखाना है कि दुनिया मुझे पहचाने। उन्होंने पहले जब प्रोड्यूसर ने बताया, उन्होंने शर्म की वजह से वो काम नहीं कर पाता, वो उस फिल्म में काम नहीं करते थे, तो आज क्या अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड का स्टार बनते थे? नहीं बन जाते थे दोस्तों। उन्होंने शर्म करता, तब आज उन्होंने अमिताभ बच्चन नहीं होते। बात इसीलिए मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, शर्म छोड़िए। अपना जेब में पैसा होगा ना, पूरा दुनिया आपका पास होगा दोस्तों। आज आपका पास कोई रिलेशन नहीं है, इसका एक ही कारण है, आपका जेब में आज पैसा नहीं है। जिस दिन आपका जेब में पैसा आने लग जाएगा ना, आपको पता नहीं है कितना रिलेशन आपके पास जोड़ने के लिए आ जाएगा। टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपका पास आज पैसा नहीं है, तो आप सोच के देखिए, बुरा मत मानिए दोस्तों, एक कुत्ता भी तुम्हारा पास नहीं आ रहा है। क्यों? एक कुत्ता को भी पता है कि जिसके पास मैं जाऊं उसके पास कम से कम 5 रुपया हो बिस्कुट खरीदने के लिए। क्योंकि 5 रुपया होगा तो भी तो बिस्कुट खरीद कर उस कुत्ते को खिलाने के लिए देगा ना। इसी सब से दोस्तों, पैसा अपना पास, आप क्या अगल बगल में क्या हो रहा है आपको देखना नहीं है। एक ही फोकस होना चाहिए दोस्तों कि आपको किसी भी हालत में पैसा कमाना चाहिए दोस्तों। अपना जेब में कुछ रहेगा तो दुनिया आपका पास रहेगा। आपका जेब में पैसा नहीं रहेगा, एक कुत्ता भी तुम्हारा पास नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैंने एक बात बता रहा हूँ कि आपको भगवान ने जो दे रहा है, समय का हिसाब से आप पहचानिए। अपॉर्चुनिटी बार बार इंसान के पास नहीं आता है, आपको पहचान के उस आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि जिंदगी में आप कुछ कर सके। चलिए, आपको नेगेटिव सोच मतलब नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आपको काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप हमेशा आप जिसके पास जिसका अंदर जिसका मन में अभी भी जिसका दिल में अभी भी कुछ डाउट चल रहा है, डाउट फील हो रहा है, तो अपना अपलाइन के पास बैठिए, समझिए इस बिजनेस का बारे में, आप अच्छे से समझिए। और क्योंकि आप जब समझ जाएंगे ना बिजनेस का बारे में, आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। कोई आज तक धरती में माइकल लाल पैदा नहीं हुआ है तो मैं रोक के दिखाई। ओके, चलिए बात करते हैं एक टीम का अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बात ये है, एक टीम के अंदर क्या क्या होना बहुत जरूरी है, ये भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। पहला नंबर होता है पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी मतलब सकारात्मक ऊर्जा। ये चीज कब आएगा? जब इस कंपनी का बारे में आपको पता चलेगा। जैसे कि एक चीज, एक बातों का माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों। बिजनेस का मतलब है शेर का सवारी। बिजनेस का मतलब है शेर का सवारी, उतरे या मरे, लेकिन अपना जो लगाम होता है ना, उस लगाम को अपना हाथ पे रखना चाहिए दोस्तों, उसे कभी छोड़ना मत। मतलब बिजनेस में हमेशा उतार चढ़ाव आएगा, कभी गिर जाएंगे, कभी नुकसान होगा, कभी प्रॉफिट होगा। यही तो बिजनेस का रूपरेखा है दोस्तों, यही तो बिजनेस का मतलब है। बिजनेस का मतलब है शेर का सवारी। कभी भी आप उठ सकता है ऊपर, कभी भी हमेशा कभी कुछ वक्त हमेशा डाउनफॉल भी आ जाएगा, लेकिन बिजनेस का मतलब लगाम छोड़ना मत। हमेशा आप एनर्जी के साथ रहिए दोस्तों। आप जब अपना अंदर एनर्जी फील होगा तब तो अपना डाउनलाइन के साथ मिलिए। आप जब डाउन फील हो रहा है, एनर्जी फील हो रहा है, तब आप डाउनलाइन के साथ मिलिए। और साथ साथ आप जब मतलब आप डिप्रेशन में हो रहा है, टेंशन में हो रहा है, तब आप अपलाइन के साथ मिलिए। बात समझ में आ रहा है? हमेशा आपको टीम को
बढ़ाने के लिए, आपको इस बिजनेस को कमाने के लिए, मुझे पता है कि पहले पहले इंसान को ना बहुत तकलीफ होता है, बहुत परेशानियां, बहुत दिक्कतें झेलना पड़ता है, ताकि कभी कभी थोड़ा टेंशन भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। तो आप अपना अपलाइन के साथ मिलिए, और जब आप जोश में हैं, हमेशा खुशी खुशी में हैं, तब आप अपना डाउनलाइन के पास जाकर अपना खुशियों को बांटिए, ताकि उन लोगों ने को भी बहुत मोटिवेट आ जाए। और मोटिवेट आने के बाद आपको क्या लगता है, टीम को बहुत ग्रो होने वाला है दोस्तों। और एंथुजियाज्म मतलब जोश, हमेशा जोश की होना चाहिए दोस्तों, जोश हमेशा बढ़कर रखना चाहिए। एक कस्टमर, आपको क्या लगता है, जब आप दुखी, तनाव, टेंशन में रहेंगे, मुरझा हुआ चेहरा होकर आप जब बैठा रहेंगे, कोई तो कहीं में आप बैठा रहेंगे, किसी के साथ बात करने के लिए जाएंगे, तो आपको क्या लगता है, आपका कस्टमर आपका जो मुरझा हुआ चेहरा देखकर प्रोडक्ट लेगा? नहीं लेगा दोस्तों। आपको खुशी खुशी रहना चाहिए, ताकि आपको कस्टमर देखने के बाद उनको मन में लगे कि हाँ, ये लोग खुशी खुशी रहता है, मतलब प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है दोस्तों। एक्चुअली प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। आपको कंपनी के बारे में जब पता चलेगा ना, आपका मन में भी थोड़ा फीलिंग्स आ जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग सभी ने डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों, हम सभी ने कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब हम लोग सरकार को भी जीएसटी देते हैं दोस्तों। 18% सरकार को जीएसटी देते हैं रिटेल की तरफ से, और 5,000 से ज़्यादा जिनका चेक बनते हैं वो भी 5% जीएसटी देता है। मतलब टोटल एक एक डिस्ट्रीब्यूटर टोटल सरकार को, भारत सरकार को 23% जीएसटी देता है। 100 रुपया से 23 रुपया सरकार को जीएसटी हम लोग देते हैं दोस्तों। पता नहीं है तो आपका डाउनलाइन के साथ मुलाकात कीजिए, बातचीत कीजिए दोस्तों। हम लोग भी सरकार को एक डेवलप कंट्री बनाने के लिए, हमारा देश को एक नया ऊंचाई तक लेने जाने के लिए हम लोग भी मदद कर रहे हैं दोस्तों। हम लोगों का जो भारत है ना, इंडिया ना, इनको डेवलपमेंट कंट्री बनाने के लिए हम लोग भी मदद कर रहे हैं। जीएसटी देकर हम लोग भी टैक्स देते हैं। मतलब आपको समझ रहे होंगे कि हम लोग कितने अच्छे काम कर रहे हैं। और जो प्रोडक्ट के बारे में बताऊं ना, बहुत बहुत शानदार का प्रोडक्ट है। आप जब जिसको दे रहे हैं ना, केमिकल मुक्त प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब शरीर में कोई बीमारी नहीं होगा, शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगा दोस्तों। ये जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा तो उसका शरीर में एक नया ऊर्जा आएगा, नया पहचान आने वाला है। देख के लगेगा यार, ये जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, इसका शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पूरे फ्री ऑफ केमिकल्स, मतलब केमिकल पूरा मुक्त है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपको भी इस चीज़, आपको हमेशा जोश की तरह रहना चाहिए दोस्तों। जोश एक चीज़ मैंने एक बताऊंगा दोस्तों, कि हमेशा जोश के साथ, ये बात भी आपको याद रखना चाहिए, हमेशा ये चीज़ आपको फॉलो करके रखना चाहिए दोस्तों। चलिए बातें करते हैं कि लेना पाउना मन्ना, लेना पाउना मन्ना, एक ख्वाब लेकर चलोगे, ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। अगर देने के लिए मिजाज से नहीं लोगे तो दुनिया आपको चरम चूमने लग जाएगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। लेना पाउना मन्ना, एक ख्वाब लेके चलोगे, ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। अगर देने के लिए मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपको चरम चूमने लग जाएगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। अगर दिल में कुछ करने का आग है, इरादा है, ड्रीम है, सपना है, तो निकाल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। ये चीज हमेशा फॉलो करके रखना चाहिए दोस्तों। आप लोगों को भला करने के लिए जा रहे हैं, आपका मन में कितना खुश होना चाहिए। सरकार को भी टैक्स देते हैं हम लोग, इतना डेवलप कंट्री करने जो बनाने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग भी सरकार को मदद कर रहे हैं जीएसटी देकर। बात समझ में आ रहा है? हम लोग भी लीगल काम करते हैं दोस्तों, इलीगल काम नहीं कर रहा है, लीगल काम कर रहा है, मतलब सरकार को जीएसटी दे रहा है। आपको समझ रहे होंगे कि हम लोग भी लीगल काम कर रहे हैं। छाती ठोक के बिजनेस कीजिए दोस्तों, छाती ठोक के बिजनेस कीजिए। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये गलत प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो इंसान को समझ में नहीं आ रहा है, आप समझिए, अपना अपलाइन के पास जाकर जानकारी लीजिए दोस्तों, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। चलिए बातें करते हैं। तो तीसरी नंबर होता है दोस्तों
पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव मतलब सकारात्मक नजरिया। इस सकारात्मक नजरिए के बारे में जब बता रहा हूँ ना, इस पॉइंट के माध्यम से एक कहानी मुझे याद आ रहा है। चलिए ध्यान से आप सुनिए और समझिए। ओके, चलिए बात यही है कि अकबर और बीरबल का कहानी है। अकबर एक राज्यों का राजा था और बीरबल उनका सेनापति थे। जब एक दिन क्या हुआ, हेलो, एक दिन वो जो अकबर ने राजा होता है उस राज्यों का खजाना जब खाली हो गया, इस बुरा वक्त में सेनापति बीरबल को बुलाया। बीरबल को बुलाने के बाद उनको बोला कि राज्य तो खाली हो गया है, खजाना खाली हो गया, तो क्या किया जाए। तो बीरबल ने बोला कोई दिक्कत नहीं, वो समस्या का समाधान मेरे पास है। तो कैसे? राजा ने बोला तो कैसे? तो बीरबल ने बोला हमारा राज्य में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उनको बुलाइए, वो कुछ सलाह दे सकता है और कुछ बता सकता है कि कैसे इस खजाना को फिर से पूरा किया जाए। आप जानते होंगे हमारा देश, जैसे कि हमारा भारतवर्ष, आप जानते होंगे जब बुरा वक्त मतलब कोरोना काल में जो बुरा वक्त में थे तो बिजनेसमैन आकर भी भारत सरकार को हेल्प किया था। जैसे कि रतन टाटा को जानते हैं, उनका नाम सुने होंगे कि उन्होंने कोरोना काल में बुरा वक्त में उन्होंने 15,000 करोड़ रुपया हेल्प किया था भारत सरकार को। एक बिजनेसमैन ही पूरा बुरा वक्त में हेल्प कर सकता है दोस्तों, और कोई नहीं कर सकता। एक बिजनेसमैन ही कर सकता है। उसी सबसे दोस्तों उन बिजनेसमैन को बुलाया। बुलाने के बाद अकबर ने बोला कि आप मेरा राज्यों का खजाना खाली है तो आप कुछ दे सकता है क्या। बिजनेसमैन ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए। वो बात बोलने के बाद पूरा खजाना जितना सारा खाली था वो पूरा कर लिया। करने के बाद राजा ने बोला कि तुम्हें इतना खजाना कहाँ से आया, इतना सारे सामान तुम कहाँ से लाए। बिजनेसमैन ने बोला कि हमारा राज्यों में जो जितना सारे डेस्क चोरी होते थे उनमें से कुछ कुछ बचा बचा के रख रख के मैं इतना सामान इकट्ठा किया हूँ। ये चीज बताने के बाद राजा अकबर ने क्या किया, उनको एक घोड़े का अस्तबल में भेज दिया कि उनको बताया कि तू चोरी किया है, डेस्क को चोरी कर करके इतना सामान इकट्ठा किया है, तुझे पूरा बिजनेस छोड़ के वहाँ पर हमारा जो राज्यों का घोड़े का अस्तबल है ना, वहाँ पर तुझे काम करना पड़ेगा कर्मचारी के हिसाब से। बिजनेसमैन ने किसी को कंप्लेन नहीं, किसी को बुरा भला नहीं कहा दोस्तों, कुछ नहीं कहते हैं। उन्होंने क्या किया, घोड़े का अस्तबल में लीद उठाने के लिए चला गया दोस्तों। जाने के बाद 6 महीने के बाद फिर राज्यों का खजाना खाली। 6 महीना जाने के बाद फिर राज्यों का खजाना खाली। जब खजाना खाली हो गया तो बीरबल को फिर से बुला गया। बुलाने के बाद उनको पूछा कि राजा सेनापति जी कि हमारा राज्यों का खजाना खाली हो गया है तो क्या किया जाए। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, तो वही बिजनेसमैन को बुलाइए। राजा जी ने बोला अरे यार वो कहाँ से देगा, उसका जितना सारी सामान था हम लोग तो निचोड़ के ले गया, वो कहाँ से लेके आएगा। सेनापति ने बोला कोई दिक्कत नहीं, वो बिजनेसमैन है, उनको ही बुलाइए, बुरा वक्त में और कोई नहीं हेल्प कर सकता है, सिर्फ एक बिजनेसमैन ही कर सकता है। जब ये जो बात बताने के बाद उस बिजनेसमैन को बुलाया। बुलाने के बाद बोला फिर से 6 महीने के बाद खजाना खाली हो गया तो आप कुछ दे सकते हैं। बिजनेसमैन ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा जो खजाने है आप पहले से डबल ले लीजिए। तब राजानी ने बोला अरे तो तू कहाँ से सामान है, इतना सारे सामान तो लेके आया रे भाई, तेरे से पहले तो निचोड़ के ले लिया हूँ, इतना सारा सामान फिर से कहाँ से इकट्ठा किया। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका जो घोड़े का अस्तबल में ना वहाँ पर मैंने काम किया। करने के बाद करते करते वहाँ पर देखा कि जितना सारे सेनापति थे, जितना सारे कर्मचारी थे, उन लोगों ने सारे के सारे भ्रष्टाचार थे। तो मैंने वो सारी चीज़ देखने के बाद मैंने उन लोगों को बोला भाई मुझे भी थोड़ा थोड़ा करके कमीशन दो, नहीं तो राजा को बोल के आप लोगों को छुट्टी लगा दूंगा। ये सारी चीज़ बोल के मैं वहाँ से सामान को इकट्ठा किया और कमा लाया। ये सारी चीज़ बताने के बाद राजा जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, तुम तो ऐसे ऐसे करते हो, कोई दिक्कत नहीं,
ये बिजनेसमैन को ये काम कीजिए, समुद्र किनारों में छोड़ के आ जाइए, उन्होंने वहाँ पर जहाज गिनेगा। ये सारी चीज़ बताने के बाद फिर से उसी सबसे पहले की तरफ बिजनेसमैन कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताते हुए वहाँ पर क्या किया, समुद्र किनारा में जहाज गिनने में चला गया। 6 महीने के बाद फिर राजा का खजाना खाली हो गया, फिर खजाना खाली। तो बीरबल को पूछा उसी सबसे, बीरबल ने बोला भाई बिजनेसमैन को बुलाइए। उसी सबसे बिजनेसमैन को बुला लिया। बुलाने के बाद उनको बोला भाई तुम कुछ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेसमैन ने बोला कोई दिक्कत नहीं, पहले से आप डबल लीजिए। ये जो बात बताया तब तो राजा का जो आंख होता है ना वो थोड़ा बड़ा हो गया। भाई ये फिर से कहाँ से सामान को इकट्ठा कर लिया। उनको जब पूछा तू कहाँ से लाया रे इतना सारा सामान, बोले राजा जी कोई दिक्कत नहीं, मैंने जब समुद्र किनारे में जहाज गिरने के लिए गया हूँ, देखा हूँ कि ये सारा के सारा माल इधर उधर होते थे, सोना रूपा मुद्रा इधर उधर होते थे, तो वहाँ पर मैंने उन लोगों को बताया कि मुझे भी थोड़ा थोड़ा करके मुझे दीजिए, नहीं तो आप लोगों को राजा जी को बोलकर आप लोगों को छुट्टी लगा दूंगा। ये सारी बात बताने के बाद मैं बोला कि मैंने वहाँ से कमा लाया हूँ, वहाँ से सामान इकट्ठा करके यहाँ पर लाया हूँ। ये सारी चीज़ बताने के बाद आपको क्या लगता है, वो बिजनेसमैन है दोस्तों। वो कोई मूर्ख होता तो उन्होंने रोता, उन्होंने मूर्ख होता तो उन्होंने सोचता कि मेरा जिंदगी बहुत खराब हो गया है, डिप्रेशन में चला गया हूँ। लेकिन नहीं, असली डीएनए असली बिजनेसमैन को भी हारता नहीं है। भगवान जहां पर भेजता है वहां पर उन्होंने कुछ करके निकालता है। एक असली बिजनेसमैन उन्होंने सोचता है गोबर से कैसे सामान को निकाला जाए। एक बिजनेसमैन का डीएनए में वो चीज होता है। ये बात हमेशा आप लोग याद रखिए, समझिए दोस्तों। आप भी वही बिजनेसमैन है। आपको ऊपर वाला आपको चेक करेगा, टेस्टिंग करेगा। आपको क्या लगता है, एक इस स्कूल में जब जिन्होंने पढ़ाई लिखाई किया है, हम भी किए हैं, तो पढ़ाई लिखाई जब करते हैं आपको क्या लगता है, पैसे पहले टेस्टिंग होता है या पहले रिजल्ट होता है? पहले रिजल्ट नहीं होता है, पहले टेस्टिंग होता है। मतलब ऊपर वाला आपको कुछ देने के लिए भेजा है, मतलब आपको ऊपर वाला थोड़ा टेस्टिंग करेगा कि ये बंदा कुछ कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, इनका अंदर क्या क्वालिटी है, मुझे चेक करना है, मुझे समझना है कि इनके अंदर क्वालिटी है या नहीं। चेक करेगा दोस्तों। आपको उस एग्जाम्पल मतलब टेस्टिंग में आपको पास करके निकालना पड़ेगा, तो भी भगवान तब समझेगा कि ये लड़का बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ करने के लिए लायक है, तब ऊपर वाला आपको देगा। ये बात हमेशा रखना दोस्तों। बिजनेस में आपको कभी कभी उतार चढ़ाव आएगा। ये मत सोचना कि मुझे खराब हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है तो मेरा बिजनेस खराब चल रहा है। नहीं, खराब नहीं हो रहा, ऊपर वाला थोड़ा टेस्टिंग कर रहा है। आपका पास आज परेशानियां है, दिक्कत है, ये समझना कि तुम्हारा कुछ गलत हुआ है, गलत का वजह से आज परेशानी हो रहा है। आज आपका पास खुशियां आ रहा है तो आप ये समझना कि पहले कुछ ऐसा कुछ काम किए हैं, करने के बाद आज खुशियां हिसाब से वो लट के आ रहा है दोस्तों। ये बात हमेशा सोच कर आपको रखना चाहिए। इस बातों को हमेशा दिमाग में लेकर आपको एनर्जेटिक फील करना चाहिए, जोश के साथ रहना चाहिए, एक एग्जाम मतलब एनर्जी के साथ आपको एक्साइटेड फील करके रखना चाहिए दोस्तों। हमेशा बढ़कर हिसाब से आपको सोचना चाहिए, दूर दिशा तक सोचना चाहिए कि बिजनेस हमेशा मुझे किसी भी हालत में इस नेटवर्क बिजनेस को मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पूरा भारत में हमारा अंदर सेल हो, ऐसा नेटवर्क बनाना है। ऐसा सोचकर आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों। हमेशा ये चीज़ फोकस रखना चाहिए, आने वाला टाइम में मेरा टीम बड़ा होगा तो मेरा इनकम भी आने वाला है दोस्तों। आप ऐसा काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आप ऐसा सिस्टम से काम करें ना, यकीन के साथ कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है कि इस बिजनेस का माध्यम से आप सही ढंग से सही सिस्टम से आप काम करके जाए ना, आप मर भी जाएंगे तो भी पैसा आएगा, ये पूरा गारंटी है।
आप जानते नहीं है राजू सिंह, मतलब हमारा जो मिस्टर राजू सिंह है, जीडीडी ग्लोबल डायमंड रॉयल प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज मर गया, वो कोरोना काल में मर गया, लेकिन वो उन्होंने ऐसा कुछ काम करके गया, आज कंपनी का रॉयल प्रेसिडेंट है, तो भी उन्होंने आज महीना में 3 लाख रुपया हमेशा आते हैं, लेकिन अभी भी धरती में नहीं है। उन्होंने मर गया तो भी पैसा आ रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने टीम बना के किया दोस्तों। ऐसा टीम बहुत बहुत प्रोटेक्ट करता है, बहुत बहुत शानदार तरीके से टीम बना के दिया है दोस्तों। टीम का बदौलत आज हर महीना कितना रुपया आ रहा है मुझे भी पता नहीं है, लेकिन पैसा आ रहा है। आप भी जो बिजनेस कर रहा है, बहुत शानदार बिजनेस कर रहा है दोस्तों, आप भी इस सिस्टम का माध्यम से आप करके जाए ना, मर जाएंगे तो भी आपको पैसा मिलने वाला है, ये पूरा गारंटी है। बात है दोस्तों, आपका बिजनेस तेजी रफ्तार से कैसे बढ़ेगा, वो चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। आखिरी पॉइंट है कि आपको क्या लगता है, मैंने जिस तरीके से बात बताया हूँ, मैंने जिस तरीके से शानदार तरीके से आपको समझाया हूँ, हो सकता है समझ में आ रहा है कि मैंने इतना क्लियर कट तरीके से बता रहा हूँ। मैं पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ, मतलब हमारा जो यहाँ पर मदर लैंग्वेज होता है वो बंगाली होता है, लेकिन मैंने हिंदी लैंग्वेज किस तरीके से बता रहा हूँ, किस तरीके से पॉइंट को अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ मैंने अच्छी तरीके से जाना समझा, इस तरीके से बोल पा रहा हूँ, एक ही चीज़ का वजह से दोस्तों, पावर हाउस। इस पावर हाउस का माध्यम से हम भी सीखे हैं, हम भी हर एक ट्रेनिंग सीखे हैं, किस तरीके से बात किया जाए, किस तरीके से हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी किस तरीके से मिला, हर एक मतलब कंपनी के बारे में जाना, कंपनी का बिजनेस प्लान के बारे में समझा, तो कहाँ से जाना, इतना सारी जो बात बताया हो, एक लीडर का बात, लीडर की तरफ मैंने जो समझाया हूँ, ये लीडर की तरफ बात मैंने बताया हूँ, इसीलिए मैंने पावर हाउस को अटेंड किया हूँ, सारी की सारी ट्रेनिंग को अटेंड किया हूँ दोस्तों, इसी वजह से आज अच्छी से बोल पा रहा हूँ। इसीलिए दोस्तों आपको भी मैंने ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपका डाउनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलाइन लीडर बने तो एक ही चीज़ फॉलो करना चाहिए दोस्तों, आपको पावर हाउस क्रिएट करके रखना चाहिए, क्रिएट करके चलना चाहिए, ताकि आपका नीच में सारे के सारे लीडर बने। लीडर बनेगा तभी बनेगा जब पावर हाउस क्रिएट करेंगे। ओके, चलिए। यहाँ पर मैंने जितना सारी बात बताया हूँ, मुझे थोड़ा गलती हुआ तो मुझे माफ़ कर देना, और मेरा जो जितना सारी बात बताया आप ध्यान पूर्वक सुने, समझे, और अच्छा लगे तो आप दिल में बैठाइए दोस्तों, दिल में बैठा के आप काम कीजिए, आप आगे बढ़े, अपना सपना को ऊंचाई तो लेके जाइए दोस्तों। और एक मतलब इस चीज़ मैंने एंड करने से पहले एक बात बताता हूँ दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती दोस्तों, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं हो दोस्तों। आप भी प्रयास कीजिए, आप भी लगन से, आप दिल और लगन से आप काम कीजिए दोस्तों, आप भी अपना ज़िंदगी को आप बेहतर तरीके से बनाएं, बहुत शानदार तरीके से लाइफस्टाइल को जिए, इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर एंड अप करता हूँ। सो जय गलो जय भारत, थैंक यू।